अशोक अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। बेटे की शादी हो गई थी, घर में बहू आ गई थी। माता पिता की खुशी का ठिकाना ना था। मधु की अशोक के साथ शादी को मात्र 2.5 साल ही हुए थे, लेकिन ससुराल में मधु का मन नहीं लग रहा था, क्योंकि ससुराल के माहौल में अभी भी पूरी तरह रम नहीं पाई थी। उसके जो सास ससुर हैं पुराने विचारों के थे, और वो अभी भी चटाई में बैठकर खाना खाना पसंद करते थे। पानी हमेशा बैठकर ही पीना पसंद करते थे। उन्हें अपने पारंपरिक तौर तरीके में रहना पसंद था। सास ससुर को उनका यही लाइफस्टाइल मधु को पसंद नहीं था। उन्हें लगता था इनकी लाइफ का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। अभी तक डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने की आदत नहीं डाल पाए। वैसे तो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, लेकिन रहन सहन के सारे तौर तरीके पुराने हैं। सास सुबह सुबह नहा कर ही रसोई बनाने पर जोर देती, और फिर चाहे खाना बनाने में पसीना पसीना ही क्यों ना हो जाए। हालांकि अशोक मधु को बहुत चाहता था और उसका हर तरह से ख्याल रखता भी था, लेकिन पुराने लाइफस्टाइल की वजह से मधु को अब लगता था कि उनके पापा ने कैसी जगह मेरी शादी की है। कितने सपने थे उनके विवाह के बाद अपने घर को सजाने के, लेकिन यहाँ तो सास ससुर के अनुसार ही कि इस पुराने तौर तरीके के घर में उसका दम घुटता था। अपने मायके जाती है तब जाकर उसे लगता है कि जैसे खुली हवा में सांस ली हो। इस बार तो मधु ने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि अब की बार जब भी वो अपने मायके जाएगी कभी वापस नहीं आएगी। जब अशोक अलग घर लेने को राजी हो जाएगा, अशोक से वापस इस घर में आने से साफ साफ मना कर दूंगी। आज मधु बहुत खुश थी, क्योंकि वो दिन भी आ गया जब मधु को अपने मायके जाना था। मधु का भाई उसे लेने के लिए आने वाला था। वो चहकते हुए जल्दी जल्दी अपना बैग पैक कर रही थी। तभी सासू माँ ने पूछा, बेटी कितने दिन में वापस आओगी? तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लगेगा, जल्दी वापस घर आ जाना। मधु ने मन ही मन सोचा, अच्छा नहीं लगेगा या अब आपको आराम करने का टाइम नहीं मिलेगा, अब आपके आराम में खलल पड़ेगा, और अब घर का सारा काम भी तो आपको ही करना पड़ेगा। पैरों में दर्द होने का ढोंग भी नहीं कर पाएंगी। परंतु ऊपरी दिखावे में मधु ने कहा, इतने दिनों बाद माँ के घर जा रही हूँ तो महीने 2 महीने तो रहूँगी। वहाँ जवाब सुनकर मधु की सास चुप रह गई। आज मधु मन ही मन बहुत खुश थी। सोच रही थी कम से कम अब इस खड़ूस लोगों से छुटकारा मिलेगा। अब तो अशोक के अलग होने पर ही वापस घर आऊंगी। और मायके में पहुंचकर मधु ने सांस ली। उसकी माँ, भाई, भाभी, छोटी बहन सब ने उसको सिर आंखों पर बैठा लिया। दिन भर बातें से किसी को फुर्सत नहीं मिली। हंसी मजाक के माहौल में कब शाम हुई पता नहीं चला। रात में मधु की पसंद की बेडमी पूरी, आलू की सब्जी, मलाई कोफ्ता और बूंदी का रायता माँ और भाभी ने मिलकर बनाया था। मधु ने अपनी भाभी की बलैया लेते हुए कहा, भाभी तुम्हें अभी तक मेरी पसंद याद है? भाभी ने हंसते हुए कहा, माँ जी है ना, याद दिलाने के लिए भूल कैसे सकती हूँ। मधु माँ के गले लग गई, और माँ मैं आपको बहुत मिस करती हूँ, मेरी सास आप जैसी क्यों नहीं है। फिर भाभी को देखकर उसकी आह भरी और कहने लगी, भाभी आप कितनी किस्मत वाली हैं जो आपको इतनी अच्छी ससुराल और मेरी मम्मी जैसी इतनी अच्छी सास मिली है। सुनकर भाभी और मम्मी दोनों मुस्कुराने लगी और बोली, कुछ नहीं। अगले दिन मधु ने भाभी को कहते हुए सुना, उसकी भाभी भैया से कह रही है, आप कैसी बातें करते हैं, मैं दीदी और माँ के साथ बाजार नहीं जाना चाहती, मुझे आपके साथ बाजार जाना है। मैं कितने दिनों से सोच रही थी कि आपके साथ जाकर अपने पसंद की शॉपिंग करूं, और आप है फिर मना कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपके साथ जाऊंगी बाजार और किसी के साथ नहीं जाऊंगी। और भैया धीमी आवाज़ में बोलो, दीदी आई है ना, उनके साथ जाने में तुम्हें क्या परेशानी है? माँ के साथ जाओगी तो माँ को भी खुशी मिलेगी, हम फिर कभी चलेंगे। भाभी नाराज होती हुई बोली, वो आपकी माँ है, आप जाओ उनके साथ, मुझे नहीं जाना।
मधु इससे ज़्यादा कुछ नहीं सुन सकी। उसके कानों में भाभी के कहे हुए स्वर गूंज रहे थे, आपकी माँ, आपकी माँ। मधु सोचने लगी, तो क्या भाभी के मन में भी माँ के प्रति अपनेपन का भाव वैसा नहीं है जैसा मैं सोचती थी। भाभी भी मेरी माँ को प्राय समझती है और भाभी के पति की माँ भाभी की नहीं। अब मधु के मन में क्या था कि वो तुम्हारी और तुम्हारे भाई की माँ है, भाभी की माँ नहीं, भाभी की सास है, और सिर्फ सास। उसके मन ने कहा, तुम भी तो अशोक के माँ को अपनी माँ नहीं समझती बल्कि सास मानती हो ना। लेकिन मेरे सास ससुर तो बहुत खड़ूस हैं। मधु ने अपने अंतर्मन से बचाव किया, तो तुम्हारी भाभी की नज़र में तुम्हारी माँ अर्थात उसकी माँ भी खड़ूस होगी। मधु की अंतरात्मा ने जवाब दिया। अब मधु को अच्छी तरह समझ में आ चुका था कि ये सब नज़र का फ़र्क है, दो परिवारों का फ़र्क। और जिस प्रकार दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते, वैसे ही दो परिवार भी एक जैसे नहीं हो सकते। विचारों का अंतर तो होगा ही, फिर चाहे उसकी खुद की माँ हो या उसकी सास हो। आज जिस प्रकार वो अपनी सास से छुटकारा पाना चाहती थी, शायद ऐसे ही उसकी भाभी भी यही चाहती थी। नहीं, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं अशोक को उसके माता पिता से अलग करने की भूल कभी नहीं करूँगी। मधु कितना गलत थी, उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका था और सास ससुर के प्रति जो उसका नज़रिया था वो अब पूरी तरह से बदल चुका था। आज जब मधु ससुराल पहुंची तो उसकी सास को अपनी बहू की राह निहारते हुए पाया और उन्होंने मधु को जीवन का सिद्धार्थ समझाया और उसके दिल में प्रेम का सागर भरा। मधु का वैवाहिक जीवन खुशियों के रंग से सराबोर हो उठा। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखने और सुनने के लिए थैंक यू सो मच।